Hello dear students, welcome to the class of accountancy, and we are discussing the chapter change in profit sharing ratio of unit partnership. We have solved 7 questions, 7 unsolved questions, so takes the studies ahead today. We will solve next questions today. Uh, First of all, let's take a read. Question number 8 is this. It is the unsolved question of book D.K. Goel. So you may see the statement from there also. First of all, take a read from here. From the following information, before reading this statement, I just want to tell you again that we are calculating goodwill by average profit method. Our first method is going on still. So take read. Following informations are available about the business of a firm. प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमें 2013 में 2,40,000, in 2014 these are 50,000, in 2015 these are 60,000. So the profits of 3 years are given to us. The informations are non-recurring income of rupees 1,000 included in the profits of 2014, means the profit, these 50,000 are the profits now. In these profits we are given here, it is written by mistake, these are 40,000 only. Okay, in 50,000 profits, rupees 1,000 is a profit that is not of revenue nature. ये हमारे revenue profits नहीं है, तो we will have to reduce it. Okay, keep it in mind. Point number 2, profit of 2013 has been reduced by rupees 6,000. Profit of 2013, ये जो 40,000 के प्रॉफिट्स आप देख रहे हो, इनको कहता है कि हमने रिड्यूस कर रखा है रुपीज़ 6,000 से. वो एक लॉस बाय फायर था, तो दैट इज़ अ नॉन ऑपरेटिंग लॉस, अब नॉर्मल लॉस है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें. ओके, गेटिंग द थर्ड पॉइंट, गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड. अभी तक हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करा रखा, बट इट हैज़ थॉट टू बी इंश्योर्ड नाउ एट ए एनुअल प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 400. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन हेयर, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये कहता है कि यहाँ पे हमने अपने गुड्स को इंश्योर नहीं करा रखा. नाउ वी आर टेकिंग इंश्योरेंस बाय द प्रीमियम ऑफ 400 रुपीज़ पर ईयर. तो ये एनुअल में जाएगा, मीन्स जब हम एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे तो ये पर ईयर में कम हो जाएगा. तो यहाँ पे इसको सभी ईयर्स में से कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक एनुअल एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये किसी पर्टिकुलर ईयर का नहीं है. ओके, सपोज दिस प्रीमियम इज़ टू बी पेड ओनली इन 1 ईयर, 14, 15 और वट एवर बी, तो इसको हम ओनली उसी ईयर में से रिड्यूस करते हैं. बट नाउ दिस इज़ योर एनुअल प्रीमियम. ओके, तो 400 को आपने सब में से माइनस करना है. रिजनेबल रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ रुपीज़ 6,000 पर एनम, ये हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, रेमुनरेशन देते हैं, बट इट इज़ नॉट टू बी टेकन अकाउंट. ये भी पर ईयर का एक्सपेंडिचर था जिसको हम भूल गए, और ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही था क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी उसी में आती है, तो इसको भी हम हर ईयर में से माइनस कर देंगे. द सेम इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो नेट बिजनेस एक्सपेंडिचर. ओके, तो इसको भी हम माइनस करेंगे. अगेन ही इज सेइंग दैट प्रॉफिट ऑफ 2015, जो हमारे 2000 के प्रॉफिट्स हैं, ये 60,000 आपको दिखाई दे रहे हैं. इनमें एक इनकम है जो इन्वेस्टमेंट की है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. तो वो तो हमारी बिजनेस की इनकम नहीं होती, इन्वेस्टमेंट तो वो होता है जो हमने बाहर कर रखा है. तो दैट इज़ ऑल्सो योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2015. ओके, तो वेट्स दे रखे 1, 2, 3 आपको. हाउ विल यू कैलकुलेट goodwill? Let's see. First of all, we will write the years 2014-15 because we need to calculate the net profit. Profits हमने लिखा 40,000, 50,000, 60. 1,000 was the non-recurring income. You may see in the point first there was a non-recurring income in 2015-14. तो मैंने इसको रिड्यूस किया यहाँ पे. उसके बाद आप देख सकते हो लॉस बाय फायर था, उसको आपने ऐड किया.
इन 2013 प्रॉफिट इट वॉज, पॉइंट टू पॉइंट आप स्टडी करना इसको। उसके बाद कहता है 400 का एनुअल प्रीमियम हमने पे किया, तो वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम ऑल द प्रॉफिट्स। नाउ द रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय इज ऑल्सो टू बी रिड्यूस फ्रॉम ऑल द प्रॉफिट्स, and the 5000 is the income from investment. As I told you that in 2015 there is an income from investment, that is 5000, इसको भी आपने यहाँ पे माइनस कर दिया है। ओके, तो these are your net profits, 39,600, 42,600 and this. But this is the question in which we have to calculate weighted average. So you will write here years profits, which profits, not these. Now you will to write these profits here. Weights, what is the formula? इनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो you will get 39,600 after multiplication 85,200 and 1,45,800. The total will be 2,70,600 and the total of weights are 6. Then how will you calculate? After that, weighted average profit will be calculated. The total of profit and the total of weight. This is not that years, because years तो हमारे 3 थे ना, यहाँ पे हमने weight से डिवाइड किया है, तो 45,100 हमारा weighted average profit आ गया। आफ्टर दैट गुडविल जो हमने निकालनी है नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके इसको weighted average को, तो वो था हमारा 2। तो like that we have calculated 90,200. This is the answer of question. Now question number next, this is question number 9. It's also very simple. Calculate the value of goodwill at 3-year purchase of the weighted average profit of 5 years. यहाँ तक की स्टेटमेंट बहुत की ईजी है। 3 years परचेज करना है, 5 year का प्रॉफिट्स है, वेट्स दे रखे 1 2 3 4 5 years के अकॉर्डिंग। नाउ सी these are the profits. In 2015 there is profit 80,000. Take read of the statement. In 2016 हमारे प्रॉफिट्स हैं 1,05,000 रुपये के, 1,05,000, बट इनमें एक अबनॉर्मल लॉस है। तो लॉस है, अबनॉर्मल लॉस है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था, बिजनेस का नहीं है, तो वी विल एड इट बैक। ओके, इन 2017 ऑलरेडी ए लॉस इज देयर 20, और उसके बाद कहता है कि अबनॉर्मल गेन है। अबनॉर्मल गेन को तो हम माइनस कर देते हैं, तो 20 तो लॉस पहले ही है और 40 और लॉस आ गया, तो टोटल लॉस हमारा 60 हो जाएगा। ओके, उसके बाद कहता है प्रॉफिट्स 180। हेयर आई वांट टू मेक यू क्लियर अगेन दैट ये अबनॉर्मल गेन है, ये गेन हमने इस ईयर्स के प्रॉफिट में शामिल किया था, उसके बाद भी हम लॉस पे रहे थे 20 के पे। ओके, अगर ये हम शामिल नहीं करते तो टोटल लॉस हमारा कितना हो जाता है, 20 और 40 60 का लॉस है। दीज आर द प्रॉफिट्स। ओके, सम इंफॉर्मेशन आर हेयर गिवन। Books of accounts reveals that closing stock of 2015, this first year का ही, that was overvalued by 40,000. तो students, I have told you in 11th class also, closing stock कहाँ आता है, in the credit side of trading account. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गया। तो मीन्स आपका 2015 का प्रॉफिट 40,000 से इंक्रीज़ है, उसको रिड्यूस करेंगे। और वो जो क्लोजिंग स्टॉक आपने ज़्यादा कर रखा था, वाज ओवर वैल्यूड, वो क्या था, हमने माइनस कर दिया। तो इस साल के जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक्स बढ़ गए, वो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक्स को भी कम कर जाएंगे। ओके, तो क्या होगा, अब ओपनिंग स्टॉक कम होएगा तो डेबिट साइड कम हो जाएगी, और डेबिट साइड कम होगी तो फिर क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। 2015 में तो हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि उस साल के प्रॉफिट्स को कम कर दिया, और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स इससे बढ़ा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन हेयर। रिपेयर टू मशीनरी ₹60,000 वर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 July 2017।
तो फर्स्टली टेल मी कि प्रॉफिट कौन सी ईयर के इफेक्ट होंगे यहाँ पे, 17 के और 18 के। हेयर द प्रॉफिट विल बी इफेक्टेड ऑफ 18 बिकॉज 31 मार्च ऑफ 17 हैज़ गॉन। तो कहता है यहाँ पे कि एक रिपेयरिंग थी 60,000 की, उसको हमने मशीन में डेबिट कर दिया, मीन्स हमने तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया इंस्टेड ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो था कौन सा, रिवेन्यू। तो 2018 के प्रॉफिट्स इससे कम हो जाएंगे, रिड्यूस करेंगे हम, क्योंकि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ओके, पहले तो ये काम करना है। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमने मशीनरी पे 20% की रेट से डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रखा है। 60,000 पे कर रखा है ना, तो अपने प्रॉफिट्स को कम कर रखा होगा उतने से ही, तो उसको हम री ऐड कर देंगे। तो पहले साल हमारा प्रॉफिट बनेगा 9 मंथ के अकॉर्डिंग 9,000, और फिर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करेंगे तो 60,000 माइनस 9,000 दैट विल बी 51,000, और अब हमारा 51,000 पे पूरे ईयर का बन जाएगा 10,200। तो इसको हम नेक्स्ट ईयर ऐड कर देंगे। ओके, सी 2015, 16, 17, 18 के प्रॉफिट्स आप लिखोगे। दीज आर द प्रॉफिट्स लॉस प्रॉफिट्स। 41,500 जो सबसे पहले दे रखा था अब नॉर्मल लॉस, उसको ऐड किया। अब नॉर्मल प्रॉफिट था वो माइनस किया तो लॉस बढ़ जाएगा। ओके, इन इन्फॉर्मेशंस यू में सी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ज़्यादा था, आपने माइनस कर दिया, और यही जो क्लोजिंग स्टॉक था इसने नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक को कर रखा था ज़्यादा, तो कॉस्ट बढ़ी हुई थी, अब उसको माइनस कर दिया तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए। ध्यान रखना ये पॉइंट जब आता है कि जब ओवर वैल्यूड है तो जिस ईयर ये ओवर वैल्यूड होता है उस ईयर के प्रॉफिट्स कम होते हैं और नेक्स्ट ईयर के फिर इंक्रीज हो जाते हैं। सपोज इट वाज अंडर वैल्यूड तो फिर ये रिवर्स हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 60,000 का हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रखा था, तो लेट्स कम बैक, इसको हमने रिवेन्यू मान लिया, माइनस कर दिया, और उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, बिकॉज अब डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं, तो 9 मंथ का हमारा 20% की रेट से ऐड हो गया। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर हम उसको माइनस कर देते हैं और बची हुई वैल्यू पे फिर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो बची हुई वैल्यू यहाँ पे 51 है, 51 पे फिर नेक्स्ट ईयर 20% हमने लगाया होगा, उसको भी हमने ऐड कर दिया। तो दीज आर द नेट प्रॉफिट्स। ओके, these are the weights given, years, profits, weights, you will to multiply that by these figures, multiply आप करते जाओगे तो you will find that figures। आप इनको जब करोगे, रिमाइंड करना यहाँ पे ये माइनस का है। ओके, 18 lakh will be the total, or means it will be reduced from the total। This is 15, weighted average profit will be 1,20,000, and goodwill is to be valued at 3-year purchase of the weighted average profit, so that will be 3,60,000। so you will calculate goodwill by this method। I think it's enough for today. Thank you.